हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ भ्रमर गीत सात। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आ चुका है जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि हम हर वीडियो में 3 पद पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, अगर आपने पहला पार्ट अभी नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पद संख्या 54 है हमारी। प्रेम रहित है जोग कौन काज गायो, दीनन सो निठुर बचन कहे कहा पायो, नयनन निज कमल नयन सुंदर मुख हेरो, मुंदन ते नयन कहत कौन ज्ञान तेरो, ताए कहू मधुकर हम कहाँ लेन जाही, जामे प्रिय प्राणनाथ नंद नंदन नाही, जिनके तुम सखा साधु बातें कहू तिनकी, जीवे सुनी श्याम कथा दासी हम जिनकी, निर्गुण अविनाशी गुण आनी आनी भाखो, सूरदास जिए के जिए कहाँ कान राखो। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिया गया है। इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो मैंने आपको बताया था कि संदर्भ को चेंज नहीं करते हैं, संदर्भ आपका आगे भी यही रहेगा। ठीक है, तो संदर्भ आपको यही पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है प्रसंग। प्रसंग देखिए, प्रसंग क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था। प्रसंग क्या होता है, एक शॉर्ट समरी होती है कि ये जो पद है इसमें क्या बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है गोपियाँ प्रेम रहित योग साधना को निरर्थक समझती हैं। यानी कि जो योग साधना है, यानी कि जो मेडिटेशन है, उसे क्या है, गोपियाँ प्रेम रहित है। क्योंकि वो क्या होता है, प्रेम रहित होता है, उसमें प्रेम तो होता नहीं है, उसमें तो मन को शांत किया जाता है। तो प्रेम रहित जो योग साधना है, योग साधना क्या होता है, मेडिटेशन। ठीक है, इसे क्या समझती है, निरर्थक समझती है। यानी कि वो समझती है कि इसका कोई अर्थ नहीं है, ये सब करना बेकार है। उनका कथन है, यानी कि वो कहती हैं कि जिस योग में श्री कृष्ण का कोई स्थान नहीं है वह उनके लिए किसी भी प्रकार का महत्व नहीं रखता। वो ये कहती हैं कि जिस योग में, या फिर ये कह लीजिए जिस भी चीज़ में श्री कृष्ण वास नहीं करते, जिस चीज़ में श्री कृष्ण का नाम नहीं है, वो कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी योग हमारे लिए महत्व नहीं रखता है, हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता, हमारे वो किसी काम का नहीं है। ये बातें गोपियाँ किससे कह रही हैं, उद्धव से कह रही हैं। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखिए, उद्धव के प्रति गोपियों का कथन है, हे उद्धव, हमारी समझ में नहीं आता कि तुमने किसलिए प्रेम रहित इस योग साधना का गुणगान किया। तो गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारी समझ ये नहीं आ रहा है कि तुमने, मतलब क्या वजह हुई, किस लिए तुमने हमारे सामने ये प्रेम रहित योग साधना का गुणगान किया है। क्योंकि योग साधना कैसी होती है, प्रेम रहित, यानी योग साधना में प्रेम का वास नहीं होता है। और हम जैसी दीन अबलाओं से ऐसी निष्ठुरता और सूक्ष्मता भरी बातें कहने से तुम्हें क्या मिल गया। कहने का मतलब है कि दीन महिला, मतलब हम बेचारी महिलाओं से, बेचारी जो अबला महिलाएं हैं, अबला मतलब होता है थोड़ी दुर्बल, जो कि असहाय है किसी चीज़ को करने में। तो वो कहती है कि हम जैसी दीन अबलाओं से ऐसी निष्ठुरता यानी कि कठोरता और सूक्ष्मता, यानी कि सूक्ष्मता मतलब सूखी बेकार बात कहने से तुम्हें क्या मिल गया, यानी ऐसी बुरी बात कह के तुम्हें क्या मिल गया, ऐसी कठोर बात कह के तुम्हें क्या प्राप्त हो गया, यानी तुम्हें कौन सा लाभ हुआ है। भला यह तो बताओ कि हमने अपने जिन नेत्रों से श्री कृष्ण के मुख को देखा है, उन्हीं नेत्रों को बंद करके योग साधना द्वारा तुम ब्रह्म ज्योति का दर्शन करने को कह रहे हो, यह तुम्हारा कैसा ज्ञान है। अब वो गोपियाँ ये कहती हैं कि भला तुम हमसे ये कैसे कह सकते हो, तुम ये तो बताओ कि हमने अपने जिन नेत्रों से, जिन आँखों से हमने श्री कृष्ण को देखा है, श्री कृष्ण के मुख को देखा है, उन्हीं आँखों को तुम बंद करने के लिए कह रहे हो कि हम योग साधना में लीन हो जाएं और ब्रह्म ज्योति के दर्शन करें। ये तुम्हारा कैसा ज्ञान है, तुम ये हमसे कैसे कह सकते हो। क्योंकि देखो, जिसने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए,
जिसने ईश्वर के दर्शन कर लिए, अब उसे निर्गुण निरंकार ब्रह्म की जरूरत नहीं है। अब वो ईश्वर की ही दर्शन की लालसा रखते हैं, वो नेत्र ईश्वर को ही देखना चाहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने ईश्वर को देखा, आपको ईश्वर पसंद आए, ठीक है। आपको मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आप अपने मन की कोई चीज लेने गए, ठीक है, आपने उसे आंखों से देखा, आपके आंखों से देखते ही आपको पसंद आ गई कि अब मुझे यही चीज लेनी है, ठीक है। अब कोई आए और आपसे कहे कि इस चीज को छोड़ो, तुम आंखें बंद करो और तुम्हें ये चीज के दर्शन हो जाएंगे, वो ये कहेगा कि भाई मुझे जीती जागती चीज मिल सकती है, ठीक है, मैंने वो देखी, मुझे पसंद आई, मैं उसे छू सकता हूँ, मैं उसे देख सकता हूँ, मैं उसे ले सकता हूँ। मुझे जब जीती जागती चीज मिल रही है तो मैं आंखें बंद करके इमेजिनेशन वाली चीज क्यों लूं जिससे मैंने ना देखा, ना जाना, ना सुना, ना मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। तो वही चीज वो ये कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे गोपियां उधर से यही चीज कह रही हैं कि मेरी नेत्रों ने, हमारी जो नेत्र हैं, हमारी जो आंखें हैं, उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए, श्री कृष्ण को देख लिया है। अब हम योग साधना में लीन होके ब्रह्म ज्योति के दर्शन कैसे करें, तुम ये ज्ञान हमें क्यों दे रहे हो, और तुमने भला ये सोचा भी कैसे कि हम इस ज्ञान को ले लेंगी या फिर ये ज्ञान हमारे लिए सही है। तो ये सोचना, यानी कि ये तुम्हारा कैसा ज्ञान है, यानी तुम क्या समझते हो या तुम क्या सोचते हो, ठीक है। आगे देखिए, व्यंजना यह है, व्यंजना यानी कि वो व्यंग कर रही है, व्यंजना कर रही हैं कि हमें तुम बहुत समझदार नहीं प्रतीत होते, अन्यथा ऐसी बातें नहीं करते, यानी कि हमें तुम समझदार नहीं लगते हो। अगर तुम में बुद्धि होती, तुम समझदार होते, तो तुम हमसे ऐसी बात नहीं करते। जिस श्री कृष्ण के लोकोत्तर सौंदर्य की झांकी हमें मिल चुकी है, यानी कि हमने श्री कृष्ण का इतना सौंदर्यमान, मतलब इतना सुंदर रूप, इतना मन मोहने वाला रूप जब हम देख चुके हैं, तो उसे छोड़कर निर्गुण ब्रह्म की ज्योति की ओर दृष्टि को गड़ाना कहाँ तक उचित है। यानी कि तुम्हें कैसे लगता है कि श्री कृष्ण के सुंदर रूप को देखने के बाद हम निरंकार निर्गुण ब्रह्म की ओर जाएंगे। हे मधुकर, यानी कि हे उद्धव, उस योग साधना में हम क्या लेने जाएं जिसमें हमें प्राणनाथ नंद नंदन की प्राप्ति ही नहीं होती। यानी कि हम चलिए योग साधना कर ले, हम मेडिटेशन में बैठ जाए, लेकिन हम उससे पाएंगे क्या, हमें उससे मिलेगा क्या, क्या लाभ होगा हमें, क्यों? क्योंकि जिस चीज में हमारे प्राणनाथ, यानी कि हमारे प्राणों के रक्षक, हमारे प्राणनाथ नंद नंदन, नंद नंदन कौन? श्री कृष्ण। तो हमारे प्राणनाथ श्री कृष्ण या नंद नंदन उसमें नहीं है। अगर हम उनकी प्राप्ति योग साधना से नहीं कर सकते तो फिर वो योग साधना किस काम की? तात्पर्य यह है कि जिसमें हमें श्री कृष्ण के दर्शन सुलभ नहीं है, यानी कि श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो सकते, उस योग साधना से हमें क्या मिलेगा? वह तो हम लोगों के लिए व्यर्थ और निरर्थक है, यानी कि वो हमारे लिए बेकार है और उसे करने का कोई अर्थ ही नहीं बनता। हे उद्धव जी, सत्य बात तो यह है कि जिस श्री कृष्ण के आप मित्र हैं, आप उद्धव जी से कहती हैं कि सच बात तो क्या है कि आप जिस श्री कृष्ण के मित्र हैं, जिस श्री कृष्ण को आप सख्य भाव से मानते हैं, यानी कि जिसे आप अपना सखा मानते हैं, दोस्त मानते हैं, उसी की चर्चा हमसे करें, क्योंकि उसी श्री कृष्ण के प्रेम कथा सुनकर हम सब जीवित रहती हैं। यानी कि आपके जो मित्र हैं श्री कृष्ण, जिन्हें आप केवल सख्य रूप में देखते हैं, सखा के रूप में देखते हैं, उनकी चर्चा आप हमसे कीजिए, क्योंकि हम उन्हीं श्री कृष्ण की प्रेम की कथाओं को सुन सुनकर ही जीवित रहती हैं और उन्हीं की दासी हैं। तात्पर्य यह है कि हम सब श्री कृष्ण की प्रेम चर्चा करती हुई और उनके गुणानुवाद में मग्न रहकर दास्य भाव से, यानी कि आत्मसमर्पण की वृत्ति से उनकी उपासना करती रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए गोपियाँ क्या कह रही हैं कि जो तुम्हारे सखा हैं, यानी कि हे उद्धव, जो तुम्हारे मित्र हैं श्री कृष्ण, जिन्हें तुम केवल अपने सख्य भाव में देखते हो, यानी कि अपने मित्र के रूप में देखते हो, जब तुम उनसे हमारी चर्चा करोगे, ठीक है,
उसी की चर्चा तुम हमसे करोगे, यानी कि जब उन श्री कृष्ण की चर्चा तुम हमसे करोगे तो हम बताएंगे तुम्हें कि उन श्री कृष्ण की प्रेम की कथाएं सुन सुनकर ही हम जीवित हैं, हम उन्हीं की दासी हैं। कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य यह है कि हम सब गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण की प्रेम की चर्चा करती हैं, श्री कृष्ण के प्रेम की चर्चा करती हैं, उनके गुणानुवाद करते हैं। गुणानुवाद यानी कि उनके गुणों की बातें करती हैं, उसी में मग्न रहती हैं दास्य भाव से। दास्य भाव क्या होता है? दास्य भाव यानी कि अपने आप को उनका दास समझती हैं, ठीक है, आत्मसमर्पण की व्यक्ति से, यानी कि हमने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब हम नहीं हैं, हम उनकी दासी हैं, यानी कि अगर श्री कृष्ण हमसे जो कह दें हम वो करने को तैयार हैं, ठीक है। और हम क्या है, उनकी उपासना करती हैं, उनकी पूजा करती हैं, ठीक है। हमें आश्चर्य है कि ऐसे सगुण रूप को त्याग करके तुम यहाँ आकर निरंतर निर्गुण और अविनाशी ब्रह्म के गुणों का बखान करते हो। अब यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि हमें आश्चर्य है कि ऐसे सगुण रूप को त्याग कर, यानी कि ऐसे सुंदर रूप, ऐसे ईश्वर को त्याग कर तुम यहाँ आकर निरंतर निगुण और अविनाशी ब्रह्म के गुणों का बखान कर गए हो। यानी कि हम आश्चर्य में हैं कि तुम्हारे पास इतने अच्छे मित्र हैं, हमारे उपासक यानी हमारे ईश्वर तुम्हारे साथ रह रहे हैं, तुम्हारे सखा के रूप में रह रहे हैं, और तुम उन्हें त्याग कर यहाँ पर बार बार निरंतर क्या कर रहे हो, निर्गुण ब्रह्म की गुणों का बखान कर रहे हो। हमें भी निर्गुण ब्रह्म को अपनाने के लिए कह रहे हो और खुद भी निर्गुण ब्रह्म को मान रहे हो, ठीक है। तो सूरदास के शब्दों में गोपियों का कथन है कि हे उद्धव, तुम हमारे प्राणों के भी प्राण श्री कृष्ण को कहाँ रख आए हो, यानी कि हमारे प्राणों के भी प्राण यानी कि हमारे प्रिय श्री कृष्ण को कहाँ रख आए हो। तात्पर्य यह है कि जिनके निकट हमेशा रहते हो उनके संबंध में तुम कुछ कहना ही नहीं चाहते, जो हम सब के लिए सर्वथा अपरिचित है उसी का गुणानुवाद करते हो। तो यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि तुम हमारे श्री कृष्ण को कहाँ रखाए, क्योंकि हमने तो ये सोचा था कि तुम श्री कृष्ण के सखा हो, तो तुम यहाँ आए हो तो हमें किसके बारे में बताओगे, हमें हमारे श्री कृष्ण के बारे में बताओगे, हमें ये बताओगे कि क्या वो हमें याद करते हैं, वो हमसे मिलने कब आएंगे, वो कैसी स्थिति में हैं, तुम हमें ये चीज़ें बताओगे। लेकिन तुम तो उनके संबंध में कुछ कहना ही नहीं चाह रहे हो, तुम तो श्री कृष्ण का कहीं नाम ही नहीं ले रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, तुम तो एक ऐसे चीज़ का नाम ले रहे हो, एक ऐसे ईश्वर का नाम ले रहे हो जिनसे हम परिचित ही नहीं हैं, उन्हीं का तुम क्या कर रहे हो, गुणगान किए जा रहे हो, जिनसे हम सर्वथा अपरिचित हैं, यानी कि हमने जिन्हें कभी जाना ही नहीं, जिन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते, तुम उन्हीं का गुणगान किए जा रहे हो, और जिन श्री कृष्ण को हम जानते हैं उनके बारे में तुम बात करने को तैयार ही नहीं हो। आती हैं विशेषताएं, तो इसमें अलंकार है आपका अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश, रस है श्रृंगार रस, भाषा है ब्रज भाषा, शैली है वक्रतापूर्ण शैली, और शब्द शक्ति आपकी व्यंजना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए भाव पक्ष है आपका प्रेम रहित योग की निरर्थकता का निरूपण किया गया है। फिर देखिए कहाँ लेन जाहिए, अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना में गोपियों को क्या मिलेगा, वह क्या लेने जाएं, उसमें कुछ भी तो नहीं है। तो यहाँ पे जो कहाँ ले नहीं, ये जो वाक्य है इसका क्या अर्थ दिया गया है, यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो कहती हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना में हमें क्या मिलेगा, हम क्या लेने जाएं, उसमें कुछ हो तो हम लेने जाएं, ठीक है। फिर आगे देखिए नेक्स्ट है साधु शब्द के द्वारा उद्धव की प्रशंसा की गई है। किस शब्द के द्वारा, साधु शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पद में, तो उसके द्वारा क्या किया गया है, उद्धव की प्रशंसा की गई है। आगे नेक्स्ट पद देखिए, अगला पद है आपका पद संख्या 55। जनी चालो अली बात पर आई, ना को कहे सुने, या ब्रज में नाड़ कीर्ति सब जाति हिराई,
बूझे समाचार मुख उधो कुल की, सब आगती बिरसाई, भले संग बसी भई भली मती, भले मेल पहचान कराई, सुंदर कथा कटुक सी लगती, उपजत और उपदेश खराई, उल्टो न्याव सूर के प्रभु को, बहे जात मांगत उतराई। अब इसका संदर्भ देखिए। संदर्भ आपका वही है, प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित भ्रमरगीत से लिया गया है। इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आगे प्रसंग देखिए। प्रसंग है आपका, इसमें गोपियों ने योग सिद्धांत को ग्रहण करने में अपनी सहमति व्यक्त की है। अब यहाँ पे जो गोपियां हैं उन्होंने क्या किया है, योग सिद्धांत जो है उसे ग्रहण करने में क्या किया है, अपनी असहमति दिखाई है। उन्होंने बता दिया है कि मैं आपके योग सिद्धांत को ग्रहण करने वाली नहीं हूँ। कोई भी गोपी आपके योग सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। आगे देखिए, व्याख्या देखिए। उद्धव के प्रति गोपियों का कथन है, हे उद्धव, यहाँ दूसरों की चर्चा ना करें। अब गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, यहाँ आकर हमारे पास आकर दूसरों की चर्चा ना करें, हम तो एकमात्र श्री कृष्ण की प्रेम कथा सुनना पसंद करती हैं। यानी हमें केवल श्री कृष्ण पसंद हैं, हम उन्हीं के बारे में जानना सुनना पसंद करती हैं। तुम्हारी इस चर्चा को, यानी योग साधना की इन बातों को ना कोई यहाँ पसंद करता है और ना ही सुनता है। ठीक है, या ना तो यहाँ पे जो तुम अपनी बातें कर रहे हो, जो योग साधना का ज्ञान हमें दे रहे हो, ना तो इसे यहाँ पे कोई पसंद कर रहा है और ना ही इसे कोई सुनना चाहता है। इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि अभी तक श्री कृष्ण के मित्र के रूप में तुम्हें जो नवकीर्ति मिली है, यानी कि हम, इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि अभी तक जो हम तुम्हें श्री कृष्ण के मित्र के रूप में यहाँ पर मान दे रहे थे, नवकीर्ति मिली है, यानी कि हम तुम्हें जो सम्मान दे रहे थे, हम तुम्हें जो मान दे रहे थे, ठीक है, सभी ने क्या किया था, तुम्हें सम्मानित किया था, वह इन योग की बातों से नष्ट होती जा रही है। यानी कि हम तुम्हारा सम्मान यहाँ खड़े होकर क्यों कर रहे हैं? अगर तुम्हारी जगह कोई और हमें ज्ञान की बातें दे रहा होता, योग साधना के विचार बता रहा होता, तब तक वो यहाँ नहीं होता। लेकिन तुम क्योंकि श्री कृष्ण के मित्र हो, इसलिए हम तुम्हारा सम्मान कर रही हैं और अभी तक तुम यहाँ पर उपस्थित हो। ठीक है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, इन सब बातों की वजह से, इन सब योग की बातों की वजह से क्या कर रहे हो, अपने सम्मान को नष्ट कर रहे हो। तुम्हारी इन बातों से लोग तुम्हारे विरुद्ध होते जा रहे हैं। यानी कि लोग क्या हो रहे हैं, हम लोग क्या हो रहे हैं, तुम्हारे विरुद्ध हो रहे हैं। हे उद्धव, हम तो तुम्हारे मुख से जानना चाहती हैं कि क्या श्री कृष्ण ने अपने वंश और परिवार की प्रतिष्ठा की पीड़ा को सर्वथा भुला दिया? अब उद्धव से वो कहती हैं कि हम तुमसे जानना चाहती हैं कि क्या श्री कृष्ण ने अपने वंश और परिवार की जो प्रतिष्ठा की पीड़ा थी उसको भुला दिया है, अपने वंश और परिवार की जो प्रतिष्ठा है उसे भुला दिया है। तात्पर्य यह है कि कुबरी से संबंध स्थापित करने के कारण अपने उनके वंश की प्रतिष्ठा घटी है और लोगों को बड़ी पीड़ा हुई है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कुबरी है उससे जब श्री कृष्ण ने अपना संबंध स्थापित किया है उसके कारण जो श्री कृष्ण का वंश है, यानी नंद वंश जो है, ठीक है, उनकी क्या है, प्रतिष्ठा घटी है और लोगों को क्या हुई है, बहुत पीड़ा हुई है। श्री कृष्ण को मथुरा में भले लोगों के साथ रहने की अच्छी बुद्धि मिली है। अब यहाँ पे वो एक तरीके से ताना मारती हैं कि श्री कृष्ण को मथुरा जाकर भले लोगों के साथ रहने के लिए अच्छी बुद्धि मिल गई है। तात्पर्य यहाँ पे क्या कहा गया है, तात्पर्य यह है कि मथुरा निवासियों की धूर्तता यानी मूर्खता में फंसकर श्री कृष्ण की भी बुद्धि क्या हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। क्या हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। ठीक है, भ्रष्ट यानी उनकी बुद्धि का भी नाश हो गया है। तो यहाँ पे गोपियां जो हैं वो ताना मार रही हैं एक तरीके से। वो कहती हैं कि श्री कृष्ण भले लोगों में चले गए हैं और उन्हें भी अच्छी बुद्धि मिल गई है, क्योंकि हम तो पागल हैं, हम तो बेकार हैं, है ना, कि हमारे पास तो बुद्धि नहीं है। ठीक है, और हमारी क्या है, हमारे वंश की तो प्रतिष्ठा घटी है, लेकिन क्या है, श्री कृष्ण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कहती हैं कि मथुरा जाके जो मथुरा के मूर्ख लोग हैं उन लोगों के साथ फंसकर श्री कृष्ण की बुद्धि भी क्या हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, यानी उनकी बुद्धि भी खत्म हो गई है। और ऐसी बुद्धि को पाकर उन्होंने हमारा तुम जैसे लोगों से अच्छा परिचय कराया। क्या कराया कि
जब श्री कृष्ण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए तो उन्होंने क्या करा कि तुम जैसे लोगों से हमारा परिचय कराया, यानी तुम जैसे लोग हमसे मिलने आ रहे हैं जो कि हमें योग साधना का संदेश दे रहे हैं श्री कृष्ण के बारे में बताने की बजाय। ठीक है, तात्पर्य यह है कि हमारी भी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए उन्होंने तुम्हें माध्यम बनाकर यहाँ भेजा है। अब वो क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें हमारे पास भेजा है जिससे कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो सके। क्या करें, आपकी योग विषयक कथा बहुत सुंदर है, लेकिन हमें तो वह कड़वी प्रतीत होती है। यानी कि हम क्या करें, आपकी योग साधना की जो बातें हैं बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, लेकिन हमें तो वो कड़वी और अरुचिकर यानी कि मन को बुरी लगने वाली प्रतीत होती है। मन स्थिति की विषमता के कारण दूसरों की बातों का बुरा लगना स्वाभाविक है। यानी कि हमारी मन स्थिति यानी कि हमारी ऐसी स्थिति, मन स्थिति क्या होती है, मतलब मनोस्थिति जो कि सामान्य रूप से मनुष्य में पाई जाती है कि मनोस्थिति की विषमता के कारण कभी भी कोई दूसरा व्यक्ति आपसे कुछ बोलता है जो कि आपको पसंद नहीं आगा, तो क्या होता है, आपको उनकी बातों का बुरा लगना क्या होता है, स्वाभाविक रूप होता है, ये सभी को होता है। ठीक है, तो आपका उपदेश यानी निर्गुण ब्रह्मोपासना की जो चर्चा है वो भी हमारे हृदय को खरा यानी माधुर्य रहित प्रतीत होती है। यानी कि वो हमें हमारे हृदय को क्या लग रही है, बुरी लग रही है। खरा मतलब जो होता है ना नमकीन, जो कि मुंह को अजीब लगता है। ठीक है, खारा पानी जैसा होता है तो खरा प्रतीत हो रही है। आपके सूक्ष्म उपदेशों में किसी भी प्रकार की सरसता और आकर्षण नहीं है। यानी कि आप जो उपदेश दे रहे हैं वो बिल्कुल बेकार निरस है। ठीक है, कोई उसमें आकर्षण नहीं है। अब सूर के शब्दों में उद्धव से कृष्ण के प्रति गोपियों का कथन है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण का उल्टा न्याय यानी कि न्याय विरुद्ध बातें। तो देखिए, बेचारे जो नाव के पलट जाने से पानी की धारा में एक और बह रहे हैं, यहाँ गोपियां अपने लिए कह रही हैं, अपनी तुलना कर रही हैं कि जो लोग नाव से पलटकर पानी की धारा में एक और बहे जा रहे हैं, उस प्रभा से उनकी रक्षा ना करके उनसे इसके विपरीत नाव का किराया मांगा जा रहा है। कहने का अर्थ है कि हम मझधार में फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, श्री कृष्ण हमें बचाने की बजाय क्या कर रहे हैं, हमें योग साधना का उपदेश भिजवा रहे हैं। अर्थात एक और गोपियां जहाँ वियोग की पीड़ा में जल गई हैं, वहीं क्या है, दूसरी ओर उनके पास ये योग का संदेश भिजवाया गया है, तो धन्य है उनका न्याय। तो यहाँ पे उन्हें एक तरीके से ताना मारा गया है श्री कृष्ण को कि आपका न्याय धन्य है, जो हम गोपियां जो कि आपके वियोग में जल रही हैं, आपकी पीड़ा में फंसी हुई हैं, उन्हें आप बचाने की बजाय, उनकी रक्षा करने की बजाय, उनसे मिलने की बजाय आप क्या कर रहे हैं, योग का संदेश भेज रहे हैं, हमसे योग साधना के लिए कह रहे हैं, हमसे अपनी भक्ति छोड़कर निर्गुण निरंकार ब्रह्म की भक्ति करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए फिर आती है विशेषताएं। इसमें देखिए अलंकार है आपका अनुप्रास और लोकोक्ति, रस है श्रृंगार रस, भाषा है ब्रजभाषा, शैली है वक्रतापूर्ण शैली, शब्द शक्ति है लक्षणा, समस्त पद में वक्रता और व्यंग्य की प्रधानता है। यहाँ पे जगह जगह पर व्यंग्य किए गए यानी श्री कृष्ण को ताने मारे गए हैं। नेक्स्ट है भले संग पहचान कराई में अर्थालंकार संक्रमित वाच्य ध्वनि की प्रधानता है। ठीक है, क्या है, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि की प्रधानता इस पंक्ति में रही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, पद संख्या 56 है। या की सीख सुने ब्रज कोरे, जाकी रहीने कहीने अन्न मिल, अली कहत समुझे अति थोरे, आपुन पद मकरंद सुधारस, हृदय रहत नित बोरे, हमसो कहत बिगस समझोहे, गगन कूप खनि खोरे, धान को गाओ प्यागते जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सूर सो बहुत कहे ना रहे, रस गूलर को फल फोरे। आगे देखिए, इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित ब्रह्मगीत से लिया गया है। इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। फिर देखिए प्रसंग आता है आपका, इसमें गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि उनकी कथनी और करनी में महान अंतर है। वे जिस प्रेम का विरोध करते हैं स्वयं उसी में फंसे हैं।
यहाँ गोपियां उद्धव पर व्यंग कर रही हैं। अब यहाँ गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि आपकी कथनी और कगनी में महान अंतर है, यानी आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जिस प्रेम तत्व का आप विरोध करते हैं स्वयं उसी में फंसे रहते हैं, यानी आप हमसे प्रेम तत्व से दूर होने के लिए कह रहे हैं और आप स्वयं उसमें फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे गोपियां क्या कर रही हैं, उद्धव पर व्यंग कर रही हैं। तो देखिए व्याख्या में देखिए, उद्धव के प्रति गोपियां परस्पर कहती हैं, हे सखियों, ब्रजमंडल में इनकी योग साधना की शिक्षा या उपदेश सुनने वाला कौन है? भला जिनकी कगनी और कथनी में किसी प्रकार का मेल नहीं, उसे कौन ग्रहण करेगा? तथा जो ऐसी बातें मुंह से निकालता है जिन्हें वे स्वयं बहुत कम समझता है। कहने का आशय है कि तुम जो शिक्षा दूसरे को देते हो स्वयं उसका पालन नहीं करते। अब यहाँ पे गोपियां उद्धव को सुना रही हैं कि तुम्हारी योग साधना की जो शिक्षा है उसे कौन लेना पसंद करेगा, क्योंकि तुम्हारी कगनी और कथनी में तो बहुत अंतर है, ये तो किसी प्रकार मेल ही नहीं खाते। कगनी कथनी कैसी, यानी कि तुम करते कुछ और हो कहते कुछ और हो। ठीक है, जब तुम्हारी ही बातें मेल नहीं खाती तुम्हारी बातों को मानेगा कौन? ठीक है, कहने का मतलब है कि तुम हमसे वो बातें कर रहे हो जो तुम खुद ही पूरी तरीके से नहीं समझते हो। ठीक है, तुम जो शिक्षा हमें दे रहे हो तुम खुद उसका कितना पालन करते हो, तुम खुद ही उसका पालन नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में तुम स्वयं तो श्री कृष्ण के कमलवत चरणों के मकरंद सुधारस को पान करने में अपने हृदय को सदैव डुबाए रहते हो, यानी खुद तो तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो, ठीक है, उनकी भक्ति में डूबे रहते हो, सदैव उनकी सेवा करते रहते हो, ठीक है, सदैव क्या है, आनंद मग्न रहते हो, श्री कृष्ण के प्रेम का स्वाद करते हो, यानी श्री कृष्ण के प्रेम का स्वाद लेते हो और हमें यह शिक्षा देते हो कि वे रसहीन हैं। रसावतार श्री कृष्ण को निरस घोषित करते हो, यानी कि जिस श्री कृष्ण के भक्ति का प्रेम के रस का पान करते हो उन्हीं श्री कृष्ण के प्रेम रस को क्या कह रहे हो, निरस कह रहे हो। ये कह रहे हो कि उसमें कुछ रस नहीं है, उसमें तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी। यह तो स्पष्टतः पर उपदेश कुशल बहुतेगे जैसी उक्ति कही जा सकती है। अब यहाँ पे ये क्या कहा गया है, मुहावरा, लोकोक्ति यहाँ पे कही गई है। लेकिन श्री कृष्ण को रसहीन समझना हमारे लिए उसी प्रकार असंभव है जैसे आकाश में कुआं खोदकर स्नान करना। अब यहाँ पे गोपियां कहती हैं, जिस प्रकार आकाश में कुआं खोदकर स्नान नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार हम श्री कृष्ण को रसहीन समझने की गलती नहीं कर सकते। वास्तव में जैसे पुआल क्या होता है, धान के डंठल से ही यह जाना जा सकता है कि अमुक गांव धान का है, यह धान वाला गांव है, उसी प्रकार किसी के वास्तविक ज्ञान का विश्वास उसकी विषय वासना के प्रति उदासीनता से ही किया जा सकता है। अब यहाँ पे गोपियां जो हैं वो कहती हैं कि जैसे पुआल क्या होता है, धान के डंठल से ये पता लगाया जा सकता है कि ये जो गांव है वो धान का गांव है, ठीक है, उसी प्रकार किसी भी वास्तविक ज्ञान का विश्वास उसकी विषय वासना के प्रति उदासीनता से किया जा सकता है। व्यंजना यह है कि तुम्हारी बातों से यह सिद्ध होता है कि तुम विषयी हो, ज्ञानी नहीं, यानी तुम जानकारी रखते हो लेकिन तुम ज्ञानी नहीं हो। सूरदास के शब्दों में गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, हम तुम्हारी वास्तविकता समझती हैं, हम तुम्हारी सच्चाई को जानती हैं, अतः अपने संबंध में यानी अपने निर्गुण ब्रह्म के संबंध में तुम अधिक मत कहो, तुम ज्यादा मत बोलो, क्योंकि अधिक कहने से सारा मजा उसी प्रकार चला जाएगा जैसे गूलर के फल फोड़ने से उसकी ऊपर से दिखने वाली सुंदरता और मधुरता नष्ट हो जाती है। अब यहाँ पे गोपियां कहती हैं, जब जो उद्धव हैं वो बार बार क्या कर रहे हैं, जो अपने निर्गुण ब्रह्म हैं उनके बारे में बताए जा रहे हैं, तो गोपियां उन्हें चुप करती हैं और वो कहती हैं कि जरूरत से ज्यादा उनके बारे में मत बोलो या जरूरत से ज्यादा उनके बारे में मत बताओ, क्योंकि क्या है, सारा मजा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे गूलर के जो फल होता है, ठीक है, वो खाने लायक नहीं होता, वो फोड़ने पे बेकार हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो वो कहते हैं कि गूलर का फल जैसे फोड़ने पे उसके ऊपर से दिखने वाली जो सुंदरता है और मधुरता है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है।
उसी प्रकार अगर तुम जगत से ज़्यादा निर्गुण ब्रह्म के बारे में बता दोगे तो उनकी उपासना का जो मज़ा है वो खत्म हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि गूलर के फल को फोड़ने से उससे मच्छर निकलने लगते हैं। क्या निकलने लगते हैं? मच्छर निकलने लगते हैं और उसके प्रति क्या हो जाती है? घृणा उत्पन्न हो जाती है, बुरा लगने लगता है वो फल। उस प्रकार उस फल की सरसता के संबंध में जो एक अच्छी धारणा बनी रहती है वह क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। क्योंकि वो देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, तो मन करता है लोगों का कि खा लें, लेकिन जब गूलर को फोड़ा जाता है उसके अंदर निकलते हैं मच्छर, तो वो लगता है गंदा, उसे फेंक देते हैं। ठीक है, अब उसे खाया तो जा नहीं सकता। तो वो यही कहते हैं कि क्या है, जिस तरीके से उसकी ऊपरी सुंदरता नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार से अंदर से तो कोई सुंदरता तुम्हारे योग साधना में है नहीं, लेकिन जो ऊपरी उसमें सुंदरता है वो सुंदरता भी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। इसलिए जगत से ज्यादा अपने निर्गुण ब्रह्म की बखान जो है वो मत करो। ठीक है, फिर आती है विशेषताएं। तो अलंकार है इसमें अनुप्रास, लोकोक्ति, निदर्शना और तद्गुण। रस है इसमें श्रृंगार रस, भाषा है ब्रजभाषा, शैली है वक्रतापूर्ण शैली, शब्द शक्ति व्यंजना। समस्त पद में लोकोक्तियों की सरसता है। इसमें पर उपदेश कुशल बहुतेगे की उक्ति ठीक ठीक घटित हुई है। फिर है तीसरी पंक्ति में न्यून पदत्व दोष रह गया है। तीसरी पंक्ति में क्या है? यहाँ पे न्यून पदत्व दोष यहाँ पे लगा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रेम और उद्धव के कपट व्यवहार की चर्चा बड़ी सतर्कता के साथ की है। ठीक है, कपट नहीं होगा, यहाँ पे कपट होगा, ये आका डंडा नहीं आएगा। कपट यानी कि जो उनका झूठ है। ठीक है, उनका जो झूठा व्यवहार है ना, कि अपने आप तो कुछ करते हैं और कुछ हमें बताते हैं, तो वो वाला जो व्यवहार है उसकी चर्चा बड़ी सतर्कता के साथ की है। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे जो आपकी वीडियो है वो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के संग और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।